ये भी कुछ एक खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के ज़रिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के ज़रिए, जो हैकिंग जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इस चर्चा ने इसलिए जोर पकड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के जो ऊर्जा मंत्री है खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। और यह हड़कंप इसलिए नहीं मचा है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 48 घंटों से ब्लैकआउट का सामना कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आउटेज काबू से बाहर हो गई है। दरअसल खुर्रम दस्तगीर ने एक ऐसा बयान दिया है जो सीधे तौर पर कहीं न कहीं भारत की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। सीधी सी बात है, उनका इशारा भारत की तरफ है और वो ऐसा कहकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। इसमें मजे की बात यही है कि खुर्रम दस्तगीर जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी सरकार का ऐसा कहकर बचाव कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्रिड की स्थिति है वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं और वहां पर जो तारे अभी यूज की जाती है वो भी काफी जर्जर हो चुकी है और इसी की वजह से ग्रिड फेल होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि वहां पर जो बिजली बनती है उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास डैम से बिजली बनाने की सुविधा नहीं है और आज तक पाकिस्तान में ऐसे डैम ही नहीं बन पाए हैं जो वहां पर बिजली उत्पादन करते हो। और उसके बावजूद खुर्रम दस्तगीर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान पर साइबर अटैक हुआ है और उसी साइबर अटैक की बदौलत पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो सोमवार को फेल हो गया था। पाकिस्तान में इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ है और अब इस मुद्दे को भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है और कैसे इस मामले में भारत को घसीटा जा रहा है, ये वीडियो इसी पर आधारित है। और यहां पर जिस तरह ये जाहिल अपने तहमंद फाड़ रहे हैं उससे यही पता लगता है कि ये आज भी नहीं सुधरे हैं और भविष्य में भी नहीं सुधरेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी डिबेट का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और वहां पर जो माथापच्ची चल रही है ये उसकी हकीकत को बयां करता है और कैसे हर मुद्दे पर भारत को घसीटा जाता है वो भी इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा और इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर खान ने पाकिस्तान में होने वाले एक बड़े पावर ब्रेकडाउन या शटडाउन या ब्लैकआउट पर एक और थ्योरी बयान की है। उन्होंने एक और ही, वो किसी और डायरेक्शन में ले गए इसको, और उनका ये कहना है कि हमें खदशा है कि क्या कहीं किसी ने हैकिंग तो नहीं की, क्योंकि उनके एग्जैक्टली जो उन्होंने अल्फाज बोले कि खदशा है और तफ्तीश करनी है, क्या हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मदाखलत तो नहीं हुई। इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी। अलबत्ता इंटरनेट के जरिए जो है वो बैरूनी मदाखलत के इम्कान कम है और उन्होंने अब एक 3 मेंबर कमेटी बना दी है। ये कमेटी इस बात का जायजा लेगी और देखेगी, यानी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये पाकिस्तान का जो एक बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ जिसमें पूरा मुल्क यानी कि सारा कंट्री अंधेरे में डूब गया और 17 आवर्स से ज़्यादा ये चलता रहा, बल्कि अभी तक कई ऐसे शहर हैं जिनकी आहिस्ता आहिस्ता बिजली बहाल हो रही है। इसकी खबरें आ रही हैं कि जी अभी इस शहर में जो है वो सिस्टम ठीक हो गया है, अब यहाँ पर वापस आ गई है, बत्ती आ गई है, यहाँ से जो बत्ती गुल हुई थी वो अब जल चुकी है, वगैरह वगैरह। तो इतने घंटों तक 24 आवर्स से ज़्यादा ये जो सिस्टम रहा, तो क्या किसी ने हैक किया? अब देखिए, ये एक नई थ्योरी घड़ी गई है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको निगेट करने के बजाय या इसको यस करने के बजाय हम क्यों ना इसके कुछ एंगल्स पर नज़र डालें। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है एट दी एंड वो पता ये चलता है कि बैरूनी मदाखलत है। दस्ताने पहने हुए हाथ जो हैं वो दस्ताने पहने हुए हाथ हैकर्स के भी हो सकते हैं। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जनाब अब प्रॉब्लम यह है कि सीधा जो इशारा है ना वो जाता है कि अच्छा ये तो हमसाया मुल्क की तरफ से शरारत हुई, हाँ ये तो राग की साजिश है, जैसे हम कहते हैं कि जनाब हर चीज़ में जो है एट दी एंड यही नाम निकलता है। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हैकिंग की बात की जा रही है, क्या वो सिस्टम हमारे हमसाया मुल्क के पास है?
लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, बात ये कि उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक जो हम ये बात कर रहे हैं वो तो हम अपने अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी बिना पर कह रहे हैं ना कि हमेशा जो नाम लिया जाता है वो यही निकलता है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, यानी नाम नहीं लिया कि किसने की। अब बैरूनी मदाखलत से हमारी मुराद यही होती है। एक तो ये बात आई, फिर ये है दूसरी जो बात है वो ये है कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की ना कि अगले 48 घंटों बड़े हिस्से में आ गई बिजली वापस। 48 घंटों में उन्होंने कहा कि बिजली में कोई कुछ कमी रहेगी कि, और उसमें उन्होंने साइबर अटैक्स को, यानी लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरनेट से मुतालिक देखना ये है कि कोई इसमें कोई गैर मुल्की हाथ तो नहीं था जो मुल्क में ब्रेक डाउन हुआ। ये बड़ी एक कंसर्न बात है कि हमारे जो सिस्टम्स, अच्छा ये कोई ऐसा भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन पे रशियंस के और अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे साइबर इशू ये है कि हमें अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको साइबर सिक्योरिटी उनको सिक्योर करना है। एग्जैक्टली अमेरिका के अभी हमने चंद दिन पहले डिस्कस किया था, साइबर अटैक्स हुए हैं यहाँ पे ईरान के अंदर, तो 2009 में वहीं से स्टार्ट हुआ था सारा सिलसिला, तो उन्होंने होल्ड कर दिया था मेलवेयर डाल के, डिस्कस कर चुके हैं सारा। लेकिन इशू ये है कि ये साइबर अटैक अगर हुआ है जो कोई रूल आउट नहीं किया खुर्रम दस्तगीर साहब ने, तो हम फिर क्या हम सिक्योर हैं? हमारे ग्रिड्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड सबसे खौफनाक होता है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड, और बड़ा कॉमन एनीवे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो कितनी आपने सिक्योर की हुई हैं। इसको खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये यहाँ पे स्पेस छोड़ी, और उम्मीद करते हैं कि हमें बताया जाएगा कि हमारी जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं वो, और दुनिया को बताया जाएगा कि हम उसको हमने सिक्योर किया। ठीक है।